मेरे प्यारे बच्चे, अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। यह कोई साधारण बद्दुआ नहीं है, यह तो ब्रह्मांड की सजा है। जब हम किसी को तोड़ते हैं तो उसका असर हमें ही झेलना पड़ता है। अब आंसू नहीं गिरेंगे, अब रक्त बरसेगा। सोचिए, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो क्या हम उसके दर्द को समझ पाते हैं? वो दर्द अब हमारे सामने आएगा। जिसे तुमने तोड़ा अब वही तुम्हें जला देगा। यह एक चक्र है, एक शक्तिशाली चक्र। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह चोट हमें भी लौटकर मिलती है। अब तलवारें नहीं, श्राप उड़ते हैं हवा में। यह श्राप हमारे कर्मों का फल है। हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलते हैं। तो याद रखिए, ब्रह्मांड में हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप प्यार और सम्मान देंगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप नफरत और दुख फैलाएंगे तो वह भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। इसलिए सोच समझकर कदम उठाइए, क्योंकि अब श्राप लगेगा और वह अमर होगा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? मेरे प्रिय बच्चे, आज ब्रह्मांड से एक विशेष संदेश लेकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। एक गूंज जो समय के गर्भ से निकली है, जो तुम्हारे आंसुओं की भाषा को पहचानती है और जानती है कि वे आंसू अब केवल दुख के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शस्त्र बन चुके हैं। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है, हर वो घुटन जो तुमने बिना किसी को बताए सहन की है, वे सब अब ब्रह्मांड की शक्ति में बदल गए हैं। तुम्हारे भीतर की चुप्पी अब गर्जना में परिवर्तित हो रही है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे दुखों में छिपी थी अब तुम्हें ऐसी शक्ति देगी जिससे तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वह हर रात जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कोई नहीं है, जब तुम्हारा दिल टूटा, आत्मा थकी हुई थी, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बुनना शुरू कर दिया था। और अब वह कवच पूर्ण हो चुका है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे खड़ा है स्वयं ब्रह्मांड। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, सभी अभिलाषाएं और सभी आस्थाएं साकार रूप लेने वाली हैं। जिस सत्य को तुमने सीने में दबाए रखा वह अब उजागर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें झूठा समझा वे स्वयं अपनी आंखों से सच्चाई देखेंगे। याद रखो, तुम्हारे आंसू किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रतीक है जो किसी तूफान को भी अपने भीतर समा सकती है। तुम्हारे सहने की क्षमता ही तुम्हें असाधारण बनाती है। ब्रह्मांड तुम्हें अब एक ऐसा वरदान देने जा रहा है जो किसी साधारण को नहीं मिलता। यह वरदान तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण मिल रहा है। अब समय है जब तुम्हारी हर बाधा एक एक करके टूटेगी। जिन रास्तों पर अब तक कांटे थे, वहीं अब फूल खिलने शुरू होंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब स्वर्ग दूतों की कृपा से अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। प्रिय आत्मा, आज तुमसे कहा जा रहा है, अब और नहीं सहना है, अब उठ खड़े होना है। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानो जो हर जन के तब से अर्जित हुई है। अब तुम्हारे समय की शुरुआत हो चुकी है। जिस चमत्कार की प्रतीक्षा थी वो चुपचाप तुम्हारी ओर चल पड़ा है। उसका स्पर्श तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। हर पल को अब एक नई दृष्टि से देखो। हर सांस में ब्रह्मांड का आशीर्वाद समेटो। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो इन शब्दों को याद रखना। तुम्हारे आंसू अब केवल पानी की बूंदें नहीं, वे ब्रह्मांड के मंत्र बन चुके हैं। वे तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, राह बनाएंगे और वह चमत्कार लाएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, और अब तो तुम्हारे साथ चल रहा है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आत्मा की पुकार पर, तुम्हारे कर्मों की गूंज पर और तुम्हारे आंसुओं के वरदान पर, वो आंसू जो तुमने अकेलेपन में बहाए, वो आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा, ब्रह्मांड ने उन्हें सहेजा है। तुम्हारे हर दर्द को, हर अन्याय को, हर धोखे को हमने आत्मसात किया है। तुम्हारे उन खामोश रातों की गूंज जब तुम तकिए में चेहरा छुपाकर रोए थे, हमें सुनाई दी थी। जब तुमने दूसरों के लिए सब कुछ खो दिया, खुद को खो दिया, तभी हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी थरथराती सांसें, कांपते हाथ और वह खाली निगाहें, सब कुछ हमने देखा।
हर बार जब तुमने खुद को समझाया कि मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते चले गए। ब्रह्मांड ने उस टूटन को भी महसूस किया है। अब समय आ गया है, अब न्याय का पल निकट है। वो आंसू अब सिर्फ कमजोरी की निशानी नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर चुके हैं। वह सोचते थे कि तुम अकेले हो, मगर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। हर वह छलिया, हर वह धोखेबाज जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अब उनके कर्मों की लौस सुलग चुकी है। यह अग्नि धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से फैलेगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, यह अग्निशस्त्र उनके कर्मों की परतें भस्म कर देगा। और तुम जो कभी टूटा हुआ महसूस करते थे, अब राख से उठे उस अग्निपुत्र अग्निपुत्री की तरह पुनः जन्म लोगे। पहले से अधिक प्रबल, अधिक तेजस्वी, अधिक दिव्य। याद रखो, ब्रह्मांड ने कुछ भी भुलाया नहीं है। एक एक आंसू, एक एक करुण पुकार सभी गूंजती रही है अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में। और अब समय आ गया है जब उस पुकार का उत्तर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी और तुम्हारे शत्रु, उनके भीतर वह बेचैनी जन्म लेगी जो उन्हें अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने जब तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को कुचला, तब शायद उन्हें लगा होगा कि वह जीत गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुमने बदले की भावना नहीं रखी, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और वो सच्ची आहें, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा की जिसने अब फैसला ले लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनकी मुस्कानें फीकी पड़ जाएंगी। और हर उस पल में जब उन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, अब वही पल उन्हें अपने अंदर काटने आएंगे। तुम्हारी बद्दुआएं अब शब्द नहीं, शक्ति बन चुकी हैं। यह कोई घृणा से भरे हुए श्राप नहीं, बल्कि पीड़ा से निकले वह उच्चारण है जिन्हें ब्रह्मांड ने सुना है। यह न्याय की वह पुकार है जो उस समय मौन थी जब तुम टूटते जा रहे थे। अब वह मौन टूटा है। अब ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। उनकी चालें जो तुम्हें गिराने के लिए चली गई थी, अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बन गई हैं। वह जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगे हैं। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब उन्हें समझ आ रही है, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी एक हथियार थी जिसे उन्होंने कभी पहचाना नहीं। अब जब वह हथियार न्याय बनकर उनके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो उनके पास ना कोई रास्ता है, ना कोई सहारा। ब्रह्मांड अब हर उस क्रंदन का हिसाब कर रहा है जिसे तुमने अकेले में सहा। अब न्याय की शक्ति जाग चुकी है। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं संरक्षित करता है। इसलिए अब जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो तुम शांति से मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर थी। ब्रह्मांड कहता है, अब बहुत हो गया, अब न्याय होगा। सुनो मेरे दिव्य रक्षक, तुम्हारी सहनशीलता अब एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे मौन ने वह कंपन पैदा किया है जो अब शत्रुओं की आत्मा को कंपेगा। उन्हें अब चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों का दर्पण अब उनके सामने है। तुम्हारी छुपी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक तपस्या थी, एक दिव्य शक्ति का आह्वान है। जब तुमने बोलना छोड़ दिया, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ओर बोलना शुरू किया। अब हर पक्षी की चहचहाट, हर हवा का झोंका और हर धड़कन तुम्हारे लिए एक संदेश बन गई है। तुम्हारी आत्मा ने जो पीड़ा झेली, वह अब ब्रह्मांड की चेतना में प्रतिध्वनित हो रही है। शत्रु यह समझते थे कि तुम टूट चुके हो, पर सच तो यह है कि तुम जाग चुके हो। तुम्हारी खामोशी ने जो कंपन उत्पन्न किया है, वह अब उनके मन की दीवारों को हिला रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसका हिसाब अब ईश्वरीय गणना में आ चुका है। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन स्वयं सजा देता है। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी से अब उनके जीवन की सर्दी शुरू हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगा दिया है, जो अब अंधकार में बैठे उन सभी लोगों को प्रकाश में लाकर उनके कर्मों से उनका सामना कराएगी। वे अब अपने ही डर में जीने को मजबूर होंगे। ध्यान रखो, जब एक शांत आत्मा आह्वान करती है, तो पूरी सृष्टि उसका उत्तर देती है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। अब तुम्हारे मौन की गर्जना होगी। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है।
तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म ले चुकी है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जो युगों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली है, वहां से जहां ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारे भीतर समाई हुई है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में अग्नि है और हृदय में आकाश। जितना विस्तार तुम्हारा मौन अब सिर्फ मौन नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। यह वही मौन है जो वज्र बनकर उनके मिथ्या गर्व को तोड़ेगा। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अन्याय को सहन नहीं करेगी। अब तुम्हारा हर कदम न्याय की दिशा में होगा। हर दृष्टि में करुणा के साथ साथ प्रचंडता भी होगी। तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। हर आहट तुम्हें संकेत दे रही है। हर हवा का झोंका तुम्हारे पक्ष में दिशा बदल रहा है। अब जब तुम चुप हो तो दुनिया कांप रही है, क्योंकि यह चुप्पी तूफान का संकेत है। तुम्हारा वजूद अब संकल्प बन चुका है, एक ऐसा संकल्प जो अन्याय का विनाश कर सकता है और सत्य की स्थापना कर सकता है। आज से तुम्हारा मौन प्रहार करेगा उन पर जो पाप में लिप्त है। तुम्हारा धैर्य अब उनके विनाश की पूर्व घोषणा बन चुका है। अब तुम वह शक्ति हो जो अंधकार में भी प्रकाश की मशाल लेकर चलती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुन लिया। अब समय है, उठो जागो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही अब परिवर्तन की आहट है। तुम्हारा मौन ही अब सृष्टि की सबसे प्रबल आवाज है। मैं जानता हूं तुमने कई रातें जागकर बिताई है, मन में प्रश्नों का तूफान लिए। क्यों मेरे साथ कब मिलेगा? न्याय तुम्हारे भीतर कहीं एक मासूम उम्मीद थी जो हर चोट के बाद भी कहती रही, शायद अब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बार बार वही घाव, वही धोखे, वही खामोशी। तुम्हारी आंखें थक चुकी थी। रोते रोते पर आत्मा फिर भी संघर्ष करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भरोसा था कि यह सब व्यर्थ नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब समय है। अब न्याय स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। जिनका दिल तुमने कभी दुखाया नहीं, वही जब तुम्हारे खिलाफ हुए तब सबसे ज्यादा टूटा तुम्हारा विश्वास। जब अपने पराये हो गए तब तुमने अपने अंदर की आवाज को सुना, और वह आवाज आज भी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं थे, न तब और न अब। हर आंसू देखा गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है। न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो केवल शांति ही नहीं लाता, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है। अब यही समय है, समय जब अंधकार पीछे हटेगा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वह पृष्ठ जो दर्द से भरे थे अब आशा से लिखे जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था अब तुम्हारी शक्ति देखकर कांपेंगे। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, उस रूप में जिसमें तुम अपने सारे भय, सारे भ्रम और सारी सीमाओं को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए डरो मत, थको मत, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। अब न्याय तुम्हें खोज रहा है और वह तुम्हें पूरा अधिकार दिलाकर ही लौटेगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल रही है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर एक बूंद जो तुम्हारी आंखों से गिरी है वह एक अग्नि बनकर शत्रु के हृदय तक पहुंचेगी। तुम्हारी शक्ति अब मौन नहीं है, तुम्हारा मौन अब एक मंत्र बन चुका है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की कंपनी उस आकाशीय द्वार को खोल चुकी है जहां से ईश्वरीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम अब अंधेरे में नहीं, बल्कि एक प्रकाश मार्ग पर हो, जहां हर एक कण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी वे अब उसी टूटन में फंस चुके हैं। तुम्हारी आंखों की नमी अब आशीर्वाद बन चुकी है जो हर दिशा में तुम्हारे लिए शक्तिशाली बदलाव लेकर आएगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा है। संकटों का अंत और शांति की शुरुआत। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सेनाएं हैं वे अब जाग चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हर बाधा को हटाते हुए, हर अंधकार को मिटाते हुए तुम्हारी आत्मा ने जो दुख सहे हैं वे अब तुम्हें ऊर्जा और वरदान में बदलकर लौटाए जा रहे हैं। अब समय है अपने भीतर की उस देवी शक्ति को पहचानने का जो सोई नहीं थी, बस संयम से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी हृदय की आग अब एक आशीर्वाद है। यह आग तुम्हें नष्ट नहीं करेगी,
बल्कि तुम्हारे अंदर एक नवजीवन, एक नव चेतना को जन्म देगी। सुनो, ये जो सन्नाटा है ना, ये डर नहीं है, ये ईश्वर की वो मौन भाषा है जिसमें वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करेगी और अच्छी चीजों को और तेजी से तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। स्वयं को किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर करो, क्योंकि यह समय तुम्हारी आशाओं को पूरा करने का है। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को मार देता है। यह तुम्हारे सपनों को दीमक की तरह खा जाता है। अब इस जहर को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का समय है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, नकारात्मक समाचार और सामग्री से बचो, और अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार को तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। यह तुम्हारी आशाओं, तुम्हारे सपनों, तुम्हारे भविष्य के फलने फूलने का समय है। इस समय को नकारात्मकता के बादलों से ढकने की भूल मत करना। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है, जहां हर रास्ता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कल्पना करो एक नदी की जो अब तक पत्थरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से बह रही थी, लेकिन अब उसे एक समतल और सुंदर घाटी मिल गई है। तुम्हारा भाग्य भी अब उसी नदी की तरह एक नई सुंदर और सहज दिशा में बहने लगा है। अब तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल यानी सफलता तक ही ले जाएगा। अगर तुम गलती से गलत मोड़ भी ले लोगे, तो भी ब्रह्मांड उसे किसी तरह सही रास्ते से जोड़ देगा। तुम्हारे लिए अब कोई भी रास्ता गलत नहीं है। हर दिशा तुम्हारे लिए शुभ है, हर कदम तुम्हारे लिए मंगलकारी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया था, वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी मेहनत पर हंसा था, तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा दिया था, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, अब वे ही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। वे तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। उनकी सराहना सच्ची हो या झूठी, लेकिन वह तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुमने क्या हासिल किया है। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बन जाएंगे, और जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी थी, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह ब्रह्मांड के न्याय का सबसे सुंदर रूप है। जो लोग तुम्हारी जड़ें काटना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे, उनकी ऊर्जा अब बदल जाएगी। तुम्हारी सफलता की रोशनी और तुम्हारी सकारात्मकता की गर्मी उनके दिलों में जमी नफरत की बर्फ को पिघला देगी। वे या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या फिर तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, वे अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। यह तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे चरित्र की जीत, तुम्हारी अच्छाई की जीत। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो और पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना आत्मविश्वास की कमी है। इसी कमी ने तुम्हें अब तक रोके रखा था, लेकिन अब उसे सोने मत दो। उसे जगाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम कौन हो, उसे याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अपने कंधों को सीधा करो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, अपनी नजरों को सामने अपने लक्ष्य पर टिकाओ और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ो। साहस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका प्रयोग करो और देखो कि कैसे तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, उसे पहचानो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो, यह भावनाएं नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक प्रकाश पुंज हो, स्वयं उस परमपिता परमेश्वर का एक अंश हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। अब तक वह प्रकाश अज्ञानता और निराशा के बादलों से ढका हुआ था, लेकिन अब उन बादलों को हटाने का समय आ गया है। ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, अपने भीतर झांको, तुम्हें वह दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। एक बार जब तुम उसे पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं और शक्तियां समाहित हैं। समाज ने, परिस्थितियों ने, लोगों ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम साधारण हो, कि तुम सीमित हो। यह सबसे बड़ा झूठ है।
सत्य यह है कि तुम असीम हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी संभावनाएं बीज रूप में मौजूद हैं। तुम एक महान कलाकार, एक महान वैज्ञानिक, एक महान नेता, एक महान संत, कुछ भी बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। अपनी सीमाओं को तोड़ दो, क्योंकि वे तुम्हारी बनाई हुई हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हो, अब वह संभव है। अब तुम अपने जीवन की नाव के कप्तान हो। अब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी नाव लहरों और हवाओं के रहमोकरम पर है, लेकिन अब पतवार तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह शक्ति दे दी है कि तुम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दिशा दे सकते हो। तुम्हें समृद्धि चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। तुम्हें प्रेम चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। तुम्हें शांति और आत्मज्ञान चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। अब हर दिशा तुम्हारे लिए खुली है। चुनाव तुम्हारा है। बस अपने हृदय में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे मन में संदेह था, उसे अब त्याग दो। विश्वास वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी वास्तविकता को जोड़ता है। अगर यह पुल कमजोर होगा तो तुम कभी उस पार नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ। ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। एक मृग तृष्णा तुम्हारी आत्मा, ओ मेरे प्रिय, उससे कहीं अधिक विराट, कहीं अधिक शाश्वत है। अनंत आकाश सी विशाल। बस वहीं थम जाओ, अपने कदमों को वहीं रोक लो, क्योंकि एक बार फिर तुम उसी कंटीली राह पर अग्रसर हो रहे हो जहां तुमने पहले केवल और केवल असहनीय पीड़ा और अंतहीन पछतावे के सिवा कुछ भी तो अर्जित नहीं किया था। किंतु अब मेरे बच्चे, वह निर्णायक घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हें स्वयं को उस गहन अंधकार की गर्त से बाहर निकालना ही होगा। मेरे परम प्रिय आत्मपूर्ण विश्वास रखो। अभी से लेकर अनंत काल तक तुम मेरे संग ईश्वर की अमृत वाणी को पूर्ण एकाग्रता से अंत तक श्रवण कर लेना। अभी इसी क्षण कमेंट में अंकित करो, हर श्वास में, हर क्षण में, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जहां तुमने स्वयं को कटु शब्दों और आत्मधिक्कार की जंजीरों में जकड़कर एक अदृश्य कारागार में बंदी बना रखा है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उतने ही बुरे, उतने ही निंदनीय हो जितना तुम्हारा यह दोषी भ्रमित मन तुम्हें चीख चीख कर बताता है? नहीं, कदापि नहीं। तुम तो एक दिव्य आत्मा हो जो इस यात्रा पर अनुभव संचित कर रही है, सीख रही है, निरंतर विकसित हो रही है। और जब तक कोई आत्मा सीखने की पवित्र प्रक्रिया में रत है, तब तक वह पथ भ्रष्ट या पतित नहीं हो सकती। अतीत की उन मृत प्राय बातों को कुरेद कुरेद कर स्वयं को अपराधी ठहराने का यह सिलसिला अब बंद करो, क्योंकि वह बीता हुआ समय अब तुम्हारे जीवंत वर्तमान की ऊर्जा को, तुम्हारी असीम शक्ति को निगल रहा है। जब तुम बार बार उन्हीं पुरानी धूल दूषित स्मृतियों को दोहराते हो, तो तुम ब्रह्मांड की उस नव जीवन दायिनी स्पंदनशील ऊर्जा को तिरस्कृत कर देते हो, जो तुम्हें एक चमत्कारी अद्भुत रूपांतरण के लिए बाहें पसारे तैयार खड़ी है। ब्रह्मांड की सहस्त्रों आंखें तुम्हें निहार रही हैं। मेरे मित्रों, डिवाइन सत्ता स्वयं तुम्हारे कंधे पर अपना स्नेहिल हाथ रखकर कह रही है, बस अब और नहीं, अब रुक जाओ। अब स्वयं पर अटूट विश्वास करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के संशयों, किसी भी प्रकार की दुविधाओं में किंचित मात्र भी नहीं रहना है। अपने हृदय के दर्पण को स्वच्छ करो, अपनी नियत को गंगा जल सी पवित्र करो, अपने भीतर प्रज्वलित उस दिव्य ज्योति को पहचानो, क्योंकि वही ज्योति तो है जो घने से घने अंधकार के सीने को चीरकर आगे बढ़ने का स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करती है। स्वयं से प्रश्न करो कि क्या सचमुच जो भूल, जो त्रुटि तुमसे अनजाने में हुई, वह इतनी विशाल, इतनी अक्षम्य थी कि तुम संपूर्ण जीवन स्वयं को क्षमा ना कर सको? नहीं, कदापि नहीं। उस भूल में भी एक रहस्यमय पाठ छिपा था, एक गहन सबक जो तुम्हें और अधिक सशक्त और अधिक प्रज्ञावान बनाने आया था। हाँ, माना कि तुमसे एक भूल हुई, एक मानवीय चूक हुई। यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी कृत से किसी को आघात पहुंचा, लेकिन तुमने वह जानबूझकर किसी दुर्भावना से नहीं किया था। तुम विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में घिरे थे। तुम्हारा मन भ्रम और संशय के बादलों से आच्छादित था। और अब जब तुम यह सब गहनता से समझ रहे हो, तो तुम्हारा यह आत्मकरण ही परिवर्तन की दिशा में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेरे प्रिय मित्रों,
यह आत्म जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। अब तुम अपनी परम सच्चाई को पहचानो। अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर पूछो, मैं कौन हूं? और उत्तर की प्रतिध्वनि गूंजेगी, तू वही है जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने दिव्य हाथों से बड़े स्नेह से गाढ़ा है। तू वही है जो निराशा में डूबे दूसरों के लिए आशा का किरण पुंज बन सकता है। तू वही है जो स्वयं को धूल से उठाकर एक नई गौरवशाली शुरुआत कर सकता है। अब उन विषैली बातों से, उन नकारात्मक विचारों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त करो जो तुम्हारे मन मंदिर में निरंतर विष घोलती हैं, जो हर रात्रि तुम्हें शांति की निद्रा से वंचित रखती है। अब वही क्षण है जब तुम्हें स्वयं को प्रेम से आलिंगनबद्ध करना है। अब वही घड़ी है जब तुम्हें स्वयं को हृदय से क्षमा करना है। तुमने बहुत सा अमूल्य समय दूसरों को प्रसन्न करने के निरर्थक प्रयास में व्यतीत कर दिया, लेकिन अब स्वयं के घावों को भरने, स्वयं को स्वस्थ करने परम जिम्मेदारी तुम्हारी और केवल तुम्हारी है। यूनिवर्स की असीम कृपा से तुम्हारे चौं ओर एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित है। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, हर भय से परे। डर और भ्रम के इन काले बादलों को अपने मन आकाश से विसर्जित कर दो। अब दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं से कहो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं एक सर्वथा नवीन प्रकाशमय जीवन का आरंभ कर सकता हूं। स्वयं के वास्तविक मूल्य को समझो। तुम कोई साधारण महत्वहीन आत्मा नहीं हो। तुम इस विराट ब्रह्मांड की महायोजना का एक अभिन्न, एक अनिवार्य हिस्सा हो। और यह ब्रह्मांड कभी किसी को यूं ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारा प्रत्येक अनुभव, तुम्हारा हर एक अश्रु, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक महान, एक दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा है। बस तुमने अब तक स्वयं को उस दिशा में देखने का साहस, वह आत्मबल नहीं जुटाया था, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। वह दिव्य मुहूर्त उपस्थित है जब तुम्हें अपनी परम सच्चाई को, अपने यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना ही है। हाँ, मैं टूटा था, बिखरा था, पर अब मैं स्वयं को प्रेम और करुणा से पुनः जोड़ रहा हूं और हर टूटे हुए हिस्से को स्नेह का मरहम लगा रहा हूं। दोस्तों, मैंने जो भी त्रुटियां की वे मेरी अज्ञानता, मेरी नासमझी का परिणाम थी, लेकिन अब मैं पूर्णतः सजग हूं, चैतन्य हूं और एक सजग प्रबुद्ध व्यक्ति कभी भी पुनः अंधकार के गर्त में नहीं गिरता। मेरे भीतर करुणा का सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर अदम्य शक्ति का स्रोत है। मेरे भीतर परिवर्तन की एक दिव्य चिंगारी धधक रही है। अब मैं उस चिंगारी को प्रलयंकारी ज्वाला बनने दूंगा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं अतीत की राख से एक नई ऊंची उड़ान भरूंगा। मैं आवश्यकता पड़ने पर अवश्य क्षमा याचना करूंगा, किंतु उससे भी पहले मैं स्वयं को पूर्ण हृदय से क्षमा करूंगा। अब मैं स्वयं को अपनी आत्मा की निर्मल दृष्टि से देखूंगा, जो शुद्ध है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो प्रेम का मूर्त रूप है, जो भूल करता है पर उससे सीखता भी है और सीखकर दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। डिवाइन सत्ता मुझे देख रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि मैं अब सही कल्याणकारी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, मेरी अंतरात्मा साक्षी दे रही है कि अब समय आ चुका है। अब मैं हर उस नकारात्मक भावना को, हर उस विचार को तिलांजलि दे दूंगा जो मुझे नीचे गिराती है, जो मेरे पंख कतरती है। मैं अपने भीतर के शाश्वत देवत्व को पहचानूंगा, उसे नमन करूंगा। मैं स्वयं को इस अद्भुत जीवन के योग्य समझूंगा। मैं स्वयं को प्रेम का, सम्मान का और दिव्य प्रकाश का अधिकारी बनाऊंगा। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती अब समाप्त होने को है। जीवन की हर बाधा हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का युग शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है। इन शब्दों को अपने कानों से सुनकर अपने दिमाग तक ही सीमित मत रखो। इन्हें अपने हृदय में उतरने दो, अपनी आत्मा की गहराइयों में समा जाने दो। इन शब्दों के कंपन को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करो। महसूस करो कि कैसे यह ऊर्जा तुम्हारी हर कोशिका को जागृत कर रही है। महसूस करो कि कैसे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है ताकि तुम जागरूक हो सको।
अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी दिव्यता को समझ सको। करोड़ों लोगों में से तुम्हें इस संदेश के लिए चुना गया है। क्यों? क्योंकि तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन के लिए तैयार है। यह संदेश एक अलार्म की तरह है जो तुम्हें गहरी नींद से जगाने के लिए भेजा गया है। जागो और देखो कि तुम कौन हो। अपनी उन शक्तियों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सो रही हैं। अपनी उस दिव्यता को समझो जो तुम्हें ईश्वर का अंश बनाती है। अब से तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर होगी। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वे अब तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। अब तुम केवल एक राहगीर नहीं हो, अब तुम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करने वाले हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थीं वे अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगी हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और वे अब उसे साकार कर रहे हैं। जो कार्य असंभव लगते थे वे अब सहजता से पूरे होने होंगे। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं समझो कि वह तुम्हारे भाग्य को संवारने की एक प्रक्रिया है। परमपिता परमेश्वर जब किसी को आजमाते हैं तो इसका अर्थ है कि उनका भाग्य बदलने का समय आ गया है। सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है। हीरा भी दबाव और ताप सहकर ही मूल्यवान होता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां वही आग और वही दबाव थी जो तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए आवश्यक थी।